मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी है और इस बारिश का अंजाम ये रहा है कि देश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह बाढ़ ने कब्जा किया हुआ है। मॉनसून से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी दे दी है। देश में 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिमी तट से सटे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी है। तो वहीं राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, मध्य प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, देश के अधिकांश राज्यों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है, जिसका अंजाम भी दिखने लगा है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जैसे कई राज्यों के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यूपी में नदियां उफान पर हैं, तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बरसात से जल जमाव की स्थिति है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी जरूर आई है। वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के भरूच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करजन नदी तूफान पर है, जिसकी वजह से काफी परेशानी बढ़ चुकी है और ऐसे में वहां पर पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। भरूच के नेत्रंग इलाके में किम नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और आपको बताएं कि किम नदी की धारा की चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया। तो देखिए, ये पूरी खबर आपको समझाते हैं कि कैसे नदियों ने विकराल रूप लिया हुआ है। सबसे पहले बात करजन नदी की। करजन नदी का जलस्तर खौफनाक तरीके से बढ़ गया है। आपको बताएं कि नदी के पानी का रंग सफेद से बदलकर अब मटमैला हो चुका है। इसके साथ ही भरूच के किम नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक आदमी नदी के बहाव में फंस गया और किसी तरह उसकी जान बचाई गई। पूरी खबर क्या है, एक रिपोर्ट में आप समझिए। लहरें ऐसी कि देखकर रूह कांप जाए। ऐसे लग रहा है मानो सब कुछ लील लेने पर आमादा हो। ये तस्वीरें गुजरात के भरूच की हैं, जहां मशहूर अंकलेश्वर में करजन नदी का जलस्तर खौफनाक तरीके से बढ़ गया। नदी की लहरें देखकर लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि करजन नदी के पानी का रंग सफेद से बदलकर मटमैला हो गया, जिससे आसपास के इलाके में रहने वाले लोग डर गए। अंकलेश्वर इलाके में आज सुबह हुई तेज बारिश, करीबन 4 इंच बारिश के चलते नेत्रंग के इलाकों में, निचले इलाकों में पानी भरने की बातें सामने आई थी। नदियों में उफान से हुई परेशानी से जुड़ी एक तस्वीर भरूच के ही नेत्रंग इलाके से सामने आई। वहां तो किम नदी में आए उफान को पार करने के चक्कर में एक आदमी की जान पर बनाई। पुल को पार करते वक्त वो नदी के बहाव का शिकार हो गया, जिसके बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से छलांग मार दी। हालांकि वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरीके से उसे और उसकी मोटरसाइकिल को दोनों को बचा लिया। और इधर इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने की वजह से हड़कंप मच गया। थोड़ी सी ही बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज कराते हुए नजर आए। हालात ऐसे बन गए थे कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे नजर आ रहे थे। बारिश का पानी डॉक्टरों के केबिन तक घुस गया था। तस्वीरें आप देखिए गुजरात के वडोदरा से। वहीं गुजरात के आणंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आणंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। जहां तक नजरें गई, सिवाय मटमैले पानी के कुछ नहीं दिखाई दिया। कई इलाके तो ऐसे थे जहां कई फीट तक पानी भर गया। वहां से गुजरते एक ट्रैक्टर की पहियों का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पानी में डूबा नजर आया। लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी भर गया। लोग उसी गंदे पानी के बीच से गुजरते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात के आणंद से। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मटमैला पानी, उसमें भी लोग चलने को मजबूर है। जिनको मजबूरी है मंजिल तक पहुंचना है, वो जा रहे हैं। आप देखिए भारी बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं।
और इधर देखिए गुजरात के गोधरा में भी कुदरत के कहर से इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। गोधरा में 2 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि वहां एक दीवार ढह गई। इसके साथ ही तूफानी हवाओं की वजह से वहां एक पेड़ सामने खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर पड़ा और यह हादसा इतना खतरनाक था कि ऑटो रिक्शा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पेड़ में दबकर ऑटो रिक्शा चपटा हो गया। गोधरा में कई और ऐसे हादसे हुए हैं। बताया गया कि एक महिला भी घायल हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अलग तरीके से यहाँ पर देखिए तस्वीरें बता रही कि कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से समंदर के किनारे न जाने की सलाह दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नासिक से अंजनेरी किले में 200 पर्यटक आपको बताएं कि फंस गए और उसके बाद उनका रेस्क्यू किया जाता है। भारी बारिश की वजह से अंजनेरी किले में 200 पर्यटक फंस गए और उसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है। वन विभाग ने बचाव अभियान शुरू किया, सैलानियों को बचाया। 6 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और ये खुशकिस्मत थे 200 लोग जिनकी जान बच गई। तो कैसे ये सैलानी किले के अंदर फंस गए थे और उसके बाद क्या हुआ, इसे समझिए। देखिए, अंजनेरी किले में सीढ़ियों पर जो पर्यटक थे वो फंस गए थे और बताएं कि सीढ़ियों पर तेज बहाव में 200 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद नासिक वन विभाग ने लोगों का रेस्क्यू किया, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई और सैलानियों को सुरक्षित निकालने में पूरे 6 घंटे लग गए। पूरी खबर क्या है, एक रिपोर्ट में आप समझिए। एक तरफ प्रचंड लहरें, दूसरी तरफ एक दूसरे का हाथ थामे सैकड़ों लोग। हर चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आसमानी आफत की डराने वाली ये तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र के नासिक से, जहां अजनेरी किले पर घूमने गए कुछ पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ गए। इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते सीढ़ियों पर पानी बहने लगा और पानी इतना बहने लगा मानो कोई प्रचंड धारा हो। अंजनेरी किले की सीढ़ियों पर सैलाब बहने लगा और उस सैलाब में 200 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से फंस गए। अंजनेरी किले की सीढ़ियों पर इतना पानी बहने लगा कि लोगों को नीचे उतरने में दिक्कत होने लगी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बचाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पे गई और उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से सही सलामत रेस्क्यू कर दिया। वन विभाग की टीम को सैलाब में फंसे सैलानियों को निकालने में करीब 6 घंटे तक बचाव अभियान चलाना पड़ा। और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खबर है, जहां पर राप्ती नदी का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि राप्ती नदी इस वक्त खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती नदी की चपेट में गोरखपुर के 47 गांव है। इस वक्त बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन ने बता दें कि नाव लगाए हैं। 91 नाव जो है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि 47 गांव इस वक्त राप्ती नदी की चपेट में है। खबर क्या है, गोरखपुर में हालात क्यों खराब है, लोग क्यों परेशान हैं, ये आप समझिए। दरअसल गोरखपुर में सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से 47 गांव टापू बन चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक नाव से मदद पहुंचाई जा रही है। और इस बीच आपको बताएं कि यहाँ पर नेपाल से निकलती है राप्ती नदी, वहां भारी बारिश हो रही है, जिसका असर इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो कैसे राप्ती नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, ये रिपोर्ट आपको बताएं। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे के इलाकों में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। चौड़ी चौड़ी सड़कें सैलाब की चपेट में हैं। वहां कई फीट पानी भर गया है। गोरखपुर के 47 गांव राप्ती नदी के पानी की वजह से टापू बन चुके हैं। तो बहुत जबरदस्त आती है, लोग दिक्कत है। 10 दिन से बाढ़ बड़ा बेजोर पानी पर चला। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
तो राप्ती नदी इस समय गोरखपुर में डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और अगर मैं बात करूं कल शाम 4 बजे से आज सुबह के बीच की, तो तकरीबन 13 सेंटीमीटर नदी बढ़ी है। और अभी ये जो नदी का बढ़ने का ट्रेंड है अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा। राप्ती नदी की चपेट में आए गांव के लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से नावें चलाई जा रही हैं और बाढ़ पीड़ितों के खाने का इंतजाम भी किया गया है। दरअसल राप्ती नदी नेपाल में जहां से निकली है उस इलाके में बारिश होने की वजह से गोरखपुर में नदी का जलस्तर बढ़ गया है।